चलिए, पाठशाला की पिछली क्लास में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब भी कोई कंपनी पैसे जुटाती है, आईपीओ के अलावा भी एक ऑप्शन होता है, वो होता है एफपीओ का। लेकिन एक और जरिया निकल करके आ रहा है। जी हाँ, सरकार ने मंजूरी दे दी है और बातचीत हो रही है। ओएनजीसी की अगर हम बातचीत करें तो दो विकल्प खुले हुए हैं यहाँ पर। एक तो खुला हुआ है यहाँ पर एफपीओ का, और दूसरा ऑक्शन के जरिए हिस्सा बेचने की बातचीत हो रही है। ऑक्शन के जरिए हिस्सा कैसे बेचा जा सकता है, इस पर एक सवाल भी हमारे पास आया है और एसएमएस के जरिए सवाल पूछा गया है। तो इस पर आज हमारी पाठशाला हम बातचीत करेंगे कि ऑक्शन के जरिए हिस्सा बिक्री कैसे होती है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हमारे साथ आसिफ मौजूद है। आसिफ, बताइए कि ऑक्शन के जरिए जो हिस्सा बिक्री होती है उसकी क्या प्रक्रिया होती है? शुक्रिया विपुल। यहाँ पर पहले ऑक्शन, जहाँ पे भी ऑक्शन की बात कर ले, ऑक्शन किसे कहते हैं? जहाँ भी आप बोली लगा के खरीद या बिक्री करते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को ऑक्शन कहते हैं। अब आप चाहे शेयर मार्केट में भी आप खरीद बिक्री अभी फिलहाल कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, तो वो भी एक ऑक्शन के जरिए यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा होता है। मगर यहाँ सेबी ने जो परमिशन दिया है कि स्टेक सेल आप ऑक्शन के जरिए यहाँ पे प्रमोटर स्टेक बेच सकती है, कंपनी अपने स्टेक यहाँ पे ऑक्शन के जरिए बेच सकती है। तो ये एक अहम पड़ाव है कहा जा सकता है यहाँ पर, और इससे कंपनियों को पैसे उगाने में जुटाने में काफी मदद मिलेगी। अब यह प्रक्रिया कैसे है ये जान लेते हैं। यहाँ पर सेबी ने जो रूल यहाँ पे लाया है, यहाँ पर वो कंपनियां जो टॉप 100 कंपनीज है वो ऑक्शन के जरिए यानी कि अपना स्टेक बेचने के लिए बीएसई और एनएसई के थ्रू बोली मंगवाएंगी, यानी कि बिड मंगवाएंगी कि किस प्राइस पे वो अपना हिस्सा बेचे, यानी कि आप उसके लिए बिड कर सकते हो। और ये सिर्फ एनएसई और बीएसई पे ही हो सकता है। कंपनियां कौन यहाँ पे? जो टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कंपनियां वो अलाउड है, और साथ में वो कंपनियां जहां पे प्रमोटर का स्टेक 75% से ज्यादा, तो यहाँ पे प्रमोटर अपने स्टेक को ट्रिम करने के लिए, कम करने के लिए, 75 तक लाने के लिए वो यहाँ पे अलाउड होंगी कंपनियां। मतलब आपके मुताबिक दो तरह की कंपनियां जो हैं वो ऑक्शन के जरिए हिस्सा ले सकती हैं। एक तो टॉप 100 कंपनियों में शामिल होनी चाहिए, दूसरा उसमें प्रमोटर्स का हिस्सा 75% से अधिक होना चाहिए। हाँ, दूसरी कंपनी वैसी कंपनी जिनका प्रमोटर हिस्सेदारी 80% या 75% से ज्यादा है, तो वो अपने हिस्सेदारी को कम करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग का, पब्लिक इशू का, वो मीट करने के लिए ऑक्शन के जरिए यहाँ पे स्टेक सेल कर सकती है। और एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पे कि कम से कम जो स्टेक सेल होगा वो 25 करोड़ या 1% ऑफ द पेड अप कैपिटल, यानी कि पेड अप कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है टोटल, उसको अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पेड अप कैपिटल कहा जाता है। पेड अप कैपिटल एक बार दोबारा बताइए। पेड अप कैपिटल विपुल, यहाँ पर जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कि टोटल कितना शेयर कंपनी का है, प्रमोटर और मार्केट में मिला करके, पब्लिक के बीच में मिला के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उसको अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पेड अप कैपिटल आपको देगा। तो पेड अप कैपिटल का आपका 1% या फिर 25 करोड़, दोनों में से जो न्यूनतम हो वो आपको क्राइटेरिया मीट करना है यहाँ पर। और प्राइस कैसे डिसाइड होगा ऑक्शन में? एक फ्लोर प्राइस कंपनी को तय करना है कि इस फ्लोर प्राइस पे आप हिस्सा बेचेंगे। ये पब्लिकली वो अनाउंस कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज को सिर्फ बता दे कि ये मेरा फ्लोर प्राइस होगा। आपको नोटिफाई करना होगा, कंपनी को नोटिफाई करना होगा कि इस फ्लोर प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे हम अपना हिस्सा बिक्री करेंगे। उसके बाद लोग, इन्वेस्टर्स बोली लगाएंगे उनके स्टेक्स के लिए, जो भी हिस्सेदारी बेचना है कंपनी को, उस स्टेक्स के लिए बोली लगाएंगे। फिर दो तरह का यहाँ पर चीज आएगा, प्रायोरिटी बेसिस और एक क्लियरिंग प्राइस बेसिस। क्लियरिंग प्राइस मतलब कि एक प्राइस जिसपे सारा स्टेक आपका बिक सकता है। दूसरा प्रायोरिटी बेसिस, जहां पर आपका जो मैक्सिमम बिडर है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला, उसको दिया जाएगा, फिर उसके बाद वाले को दिया जाएगा, फिर उसके बाद वाले को, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस होगा। और अगर सिर्फ क्लियरिंग प्राइस मेथड पे जाएंगे तो एक क्लियरिंग प्राइस होगा जहां पे आपका पूरा स्टेक, यानी कि दो मेथड के जरिए आप अपना हिस्सेदारी बेच सकते हैं ऑक्शन के जरिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे आईपीओ में एक तरह प्राइस बैंड रखा जाता है कि ये सीमा रहती है कि इसके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर जिस तरीके से पार्टिसिपेशन दिखाते हैं उस हिसाब से ज्यादातर हायर बैंड पे जो है वो इशू प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें कंपनी एक कम से कम के लिए एक फ्लोर प्राइस तय करेगी कि ये न्यूनतम होगी, इसके ऊपर ही आपको बोली लगानी है, इससे कम में? बिल्कुल, इसके ऊपर ही बोली लगानी है। इसके फ्लोर प्राइस मिनिमम है, इसके ऊपर बोली लगानी है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा बोली लगाए कंपनी को, उतना पैसा, उतना बेनिफिट होता नजर आएगा। इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी पार्टिसिपेट करेगा? हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स और सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और ये एक स्पेशल विंडो एनएसई पे या बीएसई पे, जहां पे भी आप ऑप्शन कर रहे हैं, तो उस जगह पे एक स्पेशल विंडो खुलेगा जहां पे आप बोली लगा सकते हैं। तो आप कितने भी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं? ये कंपनी बाद में डिसाइड करेगी आपको कितने शेयर दिए जाएंगे?
कंपनी जिसका मैक्सिमम बिड होगा उस हिसाब से डिसाइड करेगी, या कट ऑफ जो कि क्लियरिंग प्राइस अगर मेथड है तो क्लियरिंग प्राइस पे डिसाइड करेगी। सबके लिए एक जिस तरीके से रिटेल के लिए एक अलग से जो प्रावधान किया जाता है कि आपको न्यूनतम इतना स्टॉक देना है, इतना शेयर देना है और HNI को इतना देना, तो वो वहां पे आता हुआ दिखेगा। मगर यहाँ पे जो मैक्सिमम बोली है उसको मिलेगा और साथ में एक कट ऑफ जो क्लियरिंग प्राइस है उसको मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। जैसे क्या जो रकम जुटाने की बातचीत चल रही है वो शायद एक इस तरह का पहला मामला होगा जिसमें और ज्यादा स्थितियां साफ होती हुई दिखाई देंगी। कुणाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? देखिए पुल जी, दो तरह से ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। आप देखिए जो बार बार बातचीत हो रही थी कि FPO की प्राइसिंग को लेकर के लोगों ने सवाल उठाए थे, इससे प्राइस डिस्कवरी जो है वो बहुत प्रॉपर हो जाएगी, बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और निवेशकों को ये अवसर मिलेगा कि वो सही कीमत पर बिड करें। और जो दूसरा बड़ा फायदा है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ होगा। जिन कंपनीज में 75% प्रमोटर होल्डिंग है और जहां एक बहुत बड़ी व्यवस्था है प्रमोटर्स को अपना शेयर कम करने की, वहां उनको एक विंडो मिलेगी। तो मुझे लगता है हर तरह से एक अच्छा ये सोच है और आने वाले समय में ये शायद स्टैंडर्ड बन जाए। बिल्कुल, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, जो टाइम पीरियड होगा, ये पूरा ऑप्शन का प्रोसेस 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जबकि अगर आप FPO के जरिए अगर जाते हैं रकम जुटाने के लिए या FPO के जरिए आप स्टेक सेल के लिए जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस 3-4 महीने का लेता है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और कंपनियों को यहाँ पर खासा फायदा हो सकता है। चलिए, तो यहाँ कंपनियों के लिए भी, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी, सबके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट ONGC के मामले में कितना सफल होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आज की ये पाठशाला लगाने के लिए और काफी महत्वपूर्ण विषय, काफी नया विषय ये इस पर हमारी चर्चा करने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि आप भी पाठशाला में हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी शब्द ऐसा हो जो कि आप समझना चाह रहे हो, जो आपको मुश्किल लगता हो और आपको लगता है काफी कठिन शब्द है, हमारी पाठशाला में अपने सवाल भेजिए। हम जरूर एक खास विषय को लेकर के आपको उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मिड कैप पाठशाला MIDCAPPAATHSHALA लिख करके